वेलकम टू माय चैनल अगेन एंड आज हम N4 के कुछ पैटर्न करेंगे। ओके, N4 के भी बहुत रिक्वेस्ट आती हैं कि N4 की वीडियो बनाओ। हो सकेगा तो किसी दिन हम N5 की भी वीडियोस बनाऊंगा एंड देन उसमें सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे, क्योंकि लोग N3 तक स्टूडेंट पहुंच तो जाते हैं बट उनको अपना जो बेस है वो क्लियर नहीं कर रखा उन्होंने। N5 में कहाँ पार्टिकल्स लगते हैं, कहाँ कैसे किसको कहाँ यूज करा जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं स्टूडेंट से बोल देता हूँ अपने कि हिंदी में सेंटेंस बना दो, जापानीज में तो छोड़ो, तो हिंदी में भी नहीं बन रहे उनसे। हिंदी में सेंटेंस नहीं बन पाएंगे ना, तो जब तक जापानीज में तो मतलब ही नहीं होता कि आप लोग सेंटेंस बना लें। एक बात याद रखिएगा, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर मजाक नहीं होता। इंटरप्रिटेशन एक माइंड में अगर हमारे एक जगह से हिंदी चल रही है तो उसके जस्ट एक सेकंड से भी माइक्रोन में उसके पीछे जापानीज चलनी चाहिए। अगर हम जापानीज का कुछ सुन रहे हैं ना, उसको हमें ट्रांसलेट करना है सामने वाले को, तो वो इतनी स्पीड में समझ में आना चाहिए कि एक एक वर्ड जो उसने बोले हैं वो सब क्लियर हो। उसके लिए आपको वर्ड मीनिंग्स, जो मैं हमेशा कहता हूं, वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंस प्लीज बनाइए। जो जितने ज्यादा वोकैबुलरी और सेंटेंस बनाएगा उसकी जापानीज उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। जैसे ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। N4 के कुछ पैटर्न है ये। N4 के आपको एग्जांपल देखिए, मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, ये चीजें आप खुद देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या लग रहा है और कैसे नहीं लग रहा है। नहीं भी देखेंगे, ये आप लोगों को वैसे ही पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए ध्यान से देखना क्या है क्या नहीं है। तोरिनिकुआ हमारी सुकी जनाई। ओके, तोरिनिकुआ हमारी सुकी जनाई मतलब, और सॉरी, पहले एग्जाम्पल जो पैटर्न है उसका मतलब नहीं बताया मैंने। हमारी नाई का मतलब होता है इतना ज्यादा नहीं। ओके, हमारी नाई अरिमा सेन का, उससे नाई से पहले जो भी लगेगा, जैसे सुकी जनाई है ना, कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, हमारी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती। ओके, तो पहला एग्जांपल इसी के बेस में है हमारा कि तोरिनी को हमारी सुकी जनाई। ओके, मुझे चिकन इतना ज्यादा पसंद नहीं है। ओके, इतना ज्यादा पसंद नहीं है मुझे। उसके बाद सेकंड है हमारी नेमु कुनाई। इतना ज्यादा मुझे नींद नहीं आ रही इतनी ज्यादा, है ना। हमारी नेमु कुनाई, जैसे पूछा किसी ने नेमु देस का, तो उसने माँ सोना हमारी नेमु कुनाई ना, इस तरीके से आंसर देना। ओके, नेमु कुनाई, ध्यान दीजिएगा, हमारी नेमु कुनाई। और एक चीज और, अपने एक्सेंट में जो चीजें होती हैं जापानीज जिस तरीके से बोलते हैं उसमें कोशिश करिए। ऐसा नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट तोरिनिकुआ हमारी सुकी जा नाई इस तरीके से नहीं पढ़ना है। उसको एक ही लय में, एक ही बेस में पढ़िए, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा आना चाहिए। ओके, तभी मजा भी आता है और सुनने में भी अच्छा लगेगा सामने वाले को। अगर तुम्हारी गलतियां भी होंगी ना, अगर तुम्हारा बेस अच्छा है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, तो वो चीजें अच्छी लगेंगी सामने वाले को। हमारी नेम को नाई देस, इतनी ज्यादा नींद नहीं आ रही है। अगला देखते हैं। ओके, वेट, अगला है आतोदे। आतोदे का मतलब सबको पता है के बाद, है ना, उसके बाद कैसे यूज करना है। एग्जांपल देखते हैं। रियोरी शिता आतोदे, रियोरी शिता आतोदे, खाना बनने के बाद या खाना बनाने के बाद, ताबे माशो, है ना, खाना बनता है तो उसके बाद तुरंत खाते हैं। चलो, हम बोलते हैं ना नॉर्मली, जरूरी नहीं इसकी पूरी की पूरी एग्जैक्टली तुम्हें हिंदी या इंग्लिश निकालनी जरूरी है। खाना बन जाएगा ना, तुरंत खाएंगे उसके बाद। ठीक है, खाना बनता है तुरंत खाते हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना है। रियोरी शिता आतोदे ताबे माशो, हाँ, रियोरी शिता आतोदे ने माता नकते इयो बेत्सुनी ने रियोरी शिचाओ तो मोथाबिता होगा, ई देशो। इस तरीके से आप उसको इस लाइन में बोल सकते हैं, है ना। माता नकते ई देशो, तब माता नकते इन जनाई रियोरी शिता तो मो सुगु ताबेबा इन जनाई देसु का, इस तरीके से। सेकंड देखते हैं, सुकुदाई नो आतो दे। ओके, होमवर्क के बाद आसोबी माचता, मैंने खेला। ओके, आई प्लेड आफ्टर माय होमवर्क। मैंने खेला, कब खेला, किसके बाद खेला, पहले वर्क करा मैंने, अपना होमवर्क करा, उसके बाद, होमवर्क के बाद, ध्यान दीजिएगा। सुकुदाई होमवर्क, नो के आतो दे मतलब बाद, के बाद, किसके बाद, होमवर्क के बाद, आसोबी माचता मतलब खेला। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। और वोकैबुलरी जितनी ज्यादा हो सके वोकैबुलरी याद करिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थर्ड एग्जांपल देखिए, बा, इफ या देन,
ओके, बा मतलब अगर, अगर ये होगा तो ये भी होगा, अगर ऐसा करेंगे तो ये करेंगे, है ना। अगर का सेंस यहाँ पे आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अनाता गा इकेबा वताशी मो इकिमास। मान लो दो दोस्त बातें कर रहे हैं, यार राहुल की कल शादी है, अनाता इकिमास का, अनाता इकिमास का। तो उसने बोला माँ अनाता का इकेबा, अनाता का इकेबा, अगर तुम जाओगे तो वताशी मो इकिमास यो। ओके, अगर तुम चलते हो तो ठीक है, अनाता का थाबेबा। ओके, ध्यान दीजिएगा, चीजें तभी पता चलती हैं जब एक एक वर्ड मीनिंग्स हमें क्लियर होंगे। अनाता गा इकेबा, अगर आप जाओगे तो मैं भी चलूंगा, वताशी मो इकिमास, मैं भी जाऊंगा। ओके, अगर सेकंड एग्जांपल, माइनिची रेंसु ओ सुरेबा जोजु नि नारिमास यो। माइनिची एवरीडे, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ओके, माइनिची रोज, रेंसु माने प्रैक्टिस, ओ सुरेबा अगर रोज प्रैक्टिस करोगे या करते हो, जोजु नि नारिमास यो तो निहोंगो वा जोजु नि नारिमास यो, तो जापानीज अच्छी हो जाएगी। कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जोजु नि नारिमास यो। उसने बोला है वताशी नो निहोंगो गा हेता दे माइनिची बेंक्यो शिनाई कारा। सामने वाले ने एडवाइस दी कि माइनिची बेंक्यो सुरेबा या रेंसु सुरेबा जोजु नि नारिमास यो, है ना। देकिनाई कोतो वा नाई कारा। इस तरीके से आपको प्लीज अपने वोकैबुलरी को याद करिए और उसके बाद सेंटेंस बनाइए। मैं फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूं, हमें बस इसमें ध्यान देना है इनका मतलब क्या है, नॉट कि ये जो एग्जाम्पल है इनको सीखना, इनको रटना नहीं है। ये 2-3 एग्जाम्पल से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, 1000-2000 हम ऐसे बनाने वो सीखना है। तो उसके लिए हमें ये सीखना है, जैसे हम इंग्लिश में हैव और हैज को सीखते हैं, ओके ना, विल सेल को सीखते हैं, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स हम वहां पे चेंज करते रहते हैं, वो ही यहाँ पे भी है। बट मैं फिर एडवाइस दूंगा कि जापानीज को हिंदी से सीखें तो जल्दी समझ में आएगी। ओके, तो पहले आप वर्ड मीनिंग्स अपनी अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ, बाईवा, बाईवा, ठीक है। इफ इन द केस, ओके, अगर इस ऐसा केस आता है तो, अगर ऐसा होता है तो बाईवा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्या है, आमेगा फुरानाई बाईवा ओयोगिमास, अगर बारिश नहीं होगी तो, फुरानाई बाई, फुरानाई फुरीमास मतलब होना, फुरानाई मतलब नहीं होना, और बाई मतलब होता है अगर नहीं बरसेगा तो, या बारिश नहीं होगी तो। ओके, अगर बारिश नहीं होगी तो ओयोगिमास, स्विम करेंगे या तैरेंगे। ओके, सेकंड, कोनो बाई वा किमी गा वारुई दायो, ठीक है। कोनो बाई वा, इस केस में तो भाई तू ही गलत है, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं ना, कोनो बाई वा किमी गा वारुई, कोनो बाई वा, अगर ये बात है ना, अगर ये है, ये केस में अगर ये केस है तो तू ही गलत है भाई। किमी गा वारुई, मान लो कोई भी दो चीजों में, या हस्बैंड वाइफ में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में गलत हो ही जाती चीजें, और वो लोग हमेशा क्या होता है, लड़के की या लड़की की, ज्यादातर लड़कियों की गलती होती है, तो लड़कियां गलत करती हैं हमेशा। तो वो उसने अपने फ्रेंड को, अपनी ही फ्रेंड को, लड़की को बताया कि ऐसा हमारे बीच में ये हो गया, तो उसने उसकी फ्रेंड को एडवाइस दी कि कोनो बाईवा अनाता गा वारुई दायो, जिथे अनाता गा वारुई तो मोयो। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं कि इस केस में तो ऐसा ही होगा, पक्का तुम गलत हो, ठीक है ना। आमेगा फुरानाई बाई वा इकिमास, आमेगा फुरानाई बाई वा खाइशा इकिमास, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, हाथ जोड़ता हूँ आपके, क्योंकि आगे यूज़ करना है, किसी और का भला हो जाएगा, जो आजकल ये कोरोना की वजह से नहीं इंस्टीट्यूट जा पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्लीज़ हो सके तो बुक्स नीचे का मैंने लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।